अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी कीमा बड़े करेले की। कीमा बड़े करेले जो है थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, काफ़ी मेहनत लगती है इसके ऊपर, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार मैंने रखी है 1/4 कप। 1/4 कप के करीब सिर्फ कुकिंग ऑयल लेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। उसके बाद हम हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद जीरा। सफ़ेद जीरा शामिल करने के बाद जैसे ही इसकी कुकिंग ऑयल के अंदर हल्की सी खुशबू आने लगे और कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे, तो इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया। अब यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे गाय का कीमा। गाय का कीमा शामिल करने के बाद इस गाय के कीमे को लहसुन और अदरक वाले पेस्ट के साथ इतनी देर तक इसको भूनेंगे कि जो कीमा है उसका कलर टोटली चेंज हो जाए और इसके अंदर जो एक महसूस स्मेल आ रही होती है वो स्मेल भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इसको आप 5 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर कर दें और इसका कलर जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाना चाहिए। जब इसका कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक लिया। नमक बहुत एहतियात से डालें क्योंकि हमने 3 स्टेप्स के अंदर नमक का इस्तेमाल करना है। हाफ टी स्पून नमक है, उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, उसके बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर डालूंगी हल्दी पाउडर और इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को इस कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा फिर 10 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी मौजूद है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से मसालों के साथ भुन जाए। 10 मिनट अच्छे तरीके से जब हमने इसकी बुनाई कर ली है तो यहाँ पे इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है प्याज। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लेंगे। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज लेंगे और प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दोगे। लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको ढक्कन के साथ इतनी देर तक कवर रखना है कि प्याज जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो कीमे का हिस्सा बन जाए, मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपको नजर आ रहा है। कीमा हमारा रेडी हो चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें चाहिए करेले। करेले को पहले आपने कर लेना है अच्छे तरीके से वॉश, दरमियान से कट करना है और उसके बीज निकाल लेने हैं। इसके ऊपर से जो छिलका उतरेगा उसको गिराना नहीं, उसको आपने महफूज कर लेना है इस तरीके से, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं गिराना। अब आपने जो आपके पास कीमा आपका जो है वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जब आ जाए तो आपने कीमे के साथ ये करेले के अंदर कीमे की फिलिंग करनी है। इस तरीके से कीमा आप फिल कर लेंगे इसके अंदर। बहुत ज्यादा मिकदार में आपने फिल नहीं करना कि जब आप इसको फ्राई करें और कीमा आपका बाहर आ जाए, बहुत मुनासिब मिकदार में आपने फिलिंग करनी है। अब आपने यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि करेले को जब आपने कट किया और उसके बीज निकाले हैं तो इसको 1 टेबल स्पून, एक बड़ा खाने का चम्मच आपने नमक डाल के आपने अच्छे तरीके से उसको लगा के रख लें। नमक लगा के रख लें, कम से कम उसको आधा घंटा दें ताकि तमाम जो कड़वाहट है उसकी निकल जाए। जब आपने आधा घंटा तक नमक लगा के रख लिया तो उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर आपने कीमे के साथ इसकी फिलिंग करनी है। अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर धागे को लपेट दें। अब यहाँ पे इसको करूंगी फ्राई करने के लिए एक दफा फिर लेंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। इससे ज्यादा आपने नहीं लेना, 1/4 कप कुकिंग ऑयल काफी है। 1 कप का चौथा हिस्सा कुकिंग ऑयल लेंगे और कुकिंग ऑयल लेने के बाद उसके अंदर करेले डाल देंगे और करेलों को कर लेंगे फ्राई के इनके ऊपर एक लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। करेलों के ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर डाल देंगे जो करेलू के छिलके थे हमारे पास, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। करेलू के छिलके शामिल करने के बाद लाइट सा गोल्डन कलर जैसे इनके ऊपर आने लगेगा तो मैं इसके अंदर मजीद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। जहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना टमाटर का पेस्ट। 5 अदद मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे और उनको सिंपल मैंने ग्राइंड किया। 5 अदद मीडियम साइज के टमाटर और उनको सिंपल ग्राइंड कर लूंगी। जैसे ग्रेवी थोड़ी थिक होने लगेगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मजीद मसाले, जिसमें शामिल है 1/4 टीस्पून, एक चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून
और इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, 4 चीज़ें हम इसके अंदर मज़ीद शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल कर दूंगी ग्रेवी के अंदर। जैसे ग्रेवी थिक होने लगेगी तो ये चारों चीज़ें हम उसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मसाले को एक दफ़ा फिर बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी देर तक मसाले को हम भूनेंगे कि कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए और तमाम मसालों का जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। जैसे तक ग्रेवी मुझे लगेगी कि बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, 5 से 7 मिनट मजीद बहुत अच्छे तरीके से इसकी करेंगे बुनाई। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप इसकी बुनाई करें। जब आपको लगे कि तमाम मसालों का कच्चापन खत्म हो चुका है, 5 से 7 मिनट तक इसकी आपने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कीमा। कुछ कीमा हमने करेलू के अंदर फिलिंग की थी और कुछ कीमा जो हमारे पास बच गया था वो हम इस ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। ग्रेवी और कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। हाफ कप के करीब पानी शामिल करने के बाद जहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे करेले, और करेलों को हम लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और इसको कम से कम हम 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि तमाम करेले जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसी तरीके से मज़ेदार कीमा भरे करेले आप घर में तैयार कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करेंगे आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंस मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।